पिरामिड का रहस्य। दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया के 7 बड़े अजूबे जिन्हें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसमें एक ताजमहल भी एक अजूबा है। ऐसा ही एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय स्मारक है इजिप्ट के पिरामिड्स। अब बहुत ही मशहूर स्मारक है। आप जब भी 7 अजूबों की बात सुनेंगे, इजिप्ट के पिरामिड की हमेशा बात होगी। इजिप्ट जो उत्तर अफ्रीका और अरब गणराज्य को जोड़ता है, कई कारणों से मशहूर है। कई कारणों में से एक कारण है वहाँ की प्राचीन इमारतें और स्मारकें। पिरामिड इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर और पुराना स्मारक है। ये बताया गया है कि आज से लगभग 4500 साल पहले ये पिरामिड बनाए गए थे। अलग अलग समय में ये पिरामिड बने, जो कि आने वाले 1000 साल में अफ्रीका, सूडान और मैक्सिको में बने। ये एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि लगभग 50 मंजिल तक ऊंचा हुआ करती थी। गीज़ा एक जगह है इजिप्ट में, जहां सबसे बड़ा इजिप्ट का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे बनाने में 22 साल लगे। 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ इसे बनाने में, और करीब 1 लाख मजदूरों ने यहाँ पे हाथ बटाया। कई बड़े रहस्य में से एक बड़ा रहस्य जो पिरामिड का आज तक नहीं साफ हो पाया, वो ये कि ये स्मारक बनाए कैसे गए। इजिप्शियंस या उस समय के राजा, जिन्हें फिरोज भी बोलते थे, जिन्होंने पिरामिड्स बनवाए, वो इसे बनाने का कारण ये बताते हैं कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है। वो मरने के वैसे तो ये पिरामिड इन फिरोज का कब्र खाना हुआ करता था, लेकिन मज़े की बात ये है कि हमें एक भी फिरोज का मृत शरीर, जिसे वो प्रिजर्व करके रखते थे, जिसे मम्मी भी कहा जाता है, नहीं मिला है। जिन्होंने ये पिरामिड्स बनवाए, उन्होंने ना कोई रिकॉर्ड छोड़ा, ना कोई सबूत छोड़ा। किसी भी तरह की लिपि या सुराग जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये पिरामिड्स कैसे बने, नहीं है। आज की आधुनिकता और आज के आधुनिक औजार व मशीनों से भी ये पिरामिड बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप ये समझिए कि अभी उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई साइंस नहीं थी, जब साइंस का इतना विकास नहीं हुआ था कि हम इस तरह के आविष्कार कर सकें, इस तरह की मशीनें बना सकें जो इस तरह की अद्भुत इमारतें बनाएं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के ना होते हुए भी इस तरह की इमारत कैसे बनाई, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इजिप्शियन ने असंभव इमारतें बनाने में ये एक इकलौता उदाहरण नहीं है। इस इमारत को बनाने के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, वो 70,000 किलो तक के भी थे। इस इतने भारी पत्थरों का इस्तेमाल इन इमारतों को बनाने में हुआ। और इतना ही नहीं, बिना लोहा, बिना स्टील या अन्य कोई ठोस धातु के बिना इन पत्थरों को काटना, ये तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा ये सब चीज़ करना। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एंशिएंट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इन इमारतों को बनाने के तरीके और एक्यूरेसी एकदम कमाल की है। उस समय जब आज का आधुनिक औजार तो छोड़िए, गणित और विज्ञान के तौर तरीके भी नहीं थे, इसके बावजूद इतनी सटीकता और इतनी एक्यूरेसी कैसे आई, अभी तक दुनिया की एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो सुलझी नहीं है। इतना ही नहीं, गीज़ा में स्थित 3 मशहूर पिरामिड बिल्कुल अलाइन करते हैं, और इन तीनों पिरामिड की पोजीशन ओरियन बेल्ट के 3 सितारों से बिल्कुल मेल खाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर बने तो फिर बने कैसे? अब इसके लिए कई अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं, कोशिश करती हैं एक्सप्लेन करने की आखिर ये बने कैसे। स्पष्ट तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी कुछ थ्योरीज दी गई हैं। इसमें से एक बहुत ही जो पॉपुलर थ्योरी है, वो ये है कि बाहरी ग्रह से लोग आए हैं जिन्होंने मदद की थी यहाँ के लोगों की इसे बनाने में।
क्योंकि भैया उस समय इतनी जानकारी या हमारे पास इस तरह के कोई औजार या साइंस तो थी नहीं, फिर भी केवल इस चीज़ को बनाने के लिए 70,000 किलो तक के पत्थर कई मंजिला ऊपर ले जाना, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन की मदद के बिना, इसमें अगर बाहरी हाथ ना हो तो ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है। उस समय मशीन तो छोड़िए, लोहा तक नहीं था। तो कई लोगों को ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी जो जीव हैं उनका ही हाथ है। बाहरी जीव या एलियंस कह लें, अपने साथ टेक्नोलॉजी लाए जिसकी मदद से प्राचीन समय में ये बनाए गए। इसके अलावा आप पिरामिड की दीवारों पे भी देखेंगे तो आपको ऐसी आकृतियाँ और पिक्चर्स मिल जाएंगी जो उड़न तश्तरी और बाहरी दुनिया के लोगों के तरह दिखती है। ये सारे सबूत अगर आपको ये बिलीव करने पे मजबूर नहीं करते कि बाहर से लोग आए थे, तो फिर पता नहीं क्या करेगा। इसके अलावा अगर आप गीज़ा में स्थित जो 3 पिरामिड हैं उनकी पोजीशन देखेंगे तो वो ओरियन बेल्ट के बिल्कुल मेल खाती है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 3 जो सितारे हैं वहीं से एलियंस आए और उन एलियंस ने इन 3 सितारों के हिसाब से धरती पे अपने 3 पिरामिड बनवाए। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इन पिरामिड्स में अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी गुफाएं मिलेंगी, बहुत सारी गुफाएं या टनल मिलेंगी। और मज़े की बात यह है कि सारी गुफाएं कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं, इनका कोई ओपन आगे से रास्ता नहीं है। और अंत में आपको दरवाज़ा या किसी ना किसी तरह की एक लाइम की दीवार जो है वो मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सब सोचने में मजबूर करती हैं कि ऐसा क्या है उन दीवारों के पीछे या उन दरवाज़ों के पीछे जिनको छुपाया जा रहा है। आप अगर इजिप्ट में भी जाते हैं तो इजिप्ट की सरकार ने इन दरवाज़ों को खोलने की अनुमति नहीं दे रखी, आज तक ये दरवाजे नहीं खोले। इतना ही नहीं, अगर आप इन पिरामिड को लोकेट भी करेंगे धरती पे तो आपको पता चलेगा कि ये पिरामिड एकदम धरती के बिल्कुल बीचों बीच है। हमारी जो अर्थ है उसका जो सेंटर है ठीक वहीं ये इजिप्ट के पिरामिड्स हैं। तो इतनी बारीकता, इतनी प्रिसीजन ये कैसे आई? अगर इसमें इंसानों का ही हाथ है या बाहरी लोगों का हाथ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इतनी परफेक्ट और इतनी ही अद्भुत लगता तो यही है देख के कि पिरामिड का लेना देना बाहरी ताकतों से है। आपका क्या सोचना है इसमें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।